Exactly 1 year ago, my husband, Muhammad Yasin Malik, who is one of the leading Kashmiri Hurriyat leaders, was punished for a crime he never committed by the Indian kangaroo courts with 2 life imprisonments, solitary confinement and rigorous treatment. Ladies and gentlemen, his only crime is that he is the face of the peaceful indigenous resistance movement of the Kashmiri people against the Indian occupation and seeking for the implementation of the UN Security Council resolutions for the right to self-determination. He was punished, and right now India's plan is to completely eliminate him, murder him during incarceration or, God forbid, by announcing capital punishment. I am seeking the support of world bodies, the United Nations, to assert complete pressure on India to immediately release my husband. His life is in danger, and to shift him to an ICU. He is being physically and mentally tortured. And India is continuously violating all laws, Geneva Conventions, the international covenants on the civil and political rights, the conventions against torture, on inhuman, degrading treatment and punishment. The minimum standard procedures codified by the UNGA for the treatment of prisoners are not being implemented according to the customary international laws. I am seeking and urging and demanding the international world bodies to declare my husband as a political. शोहर मोहम्मद यासीन मलिक जो एक अजीम कश्मीरी हुर्रियत रहनमा है, उनके खिलाफ जिस किस्म का बदतरीन जुडिशल मर्डर का ट्रायल हुआ वो दुनिया की तारीख में नहीं देखा। उनको एक ही लाइफ टाइम के अंदर, एक ही जिंदगी में 2 उम्र कैदें, बामुशक्कत कैद और सॉलिटरी कन्फाइनमेंट कैद तन्हाई की पनिशमेंट दी गई। और तब से लेकर अब तक उन पर कितनी दफ़ा फिजिकल और मेंटल टॉर्चर किया गया है और उनकी हालत बहुत वीक होती जा रही है दिन ब दिन। ये मौजज़ा है कि अभी भी वो जिंदा है। मैं दुनिया से अपील करती हूँ, खास तौर पर यूनाइटेड नेशन से, वर्ल्ड बॉडी से, कि अगर उनकी जान को कुछ हुआ, क्योंकि इंडिया का पूरा प्लान है कि उनको मर्डर कर दिया जाए कैद के अंदर, या तो कैद में मर्डर किया जाए या खुदा न खास्ता उनको फांसी दे दी जाए। तो मैं दुनिया से अपील करती हूँ कि हिंदुस्तान कश्मीर की हर जो उभरती आवाज जो है, जो कश्मीर की हक खुद इरादियत की बात करती है, यूएन की करारदादों के मुताबिक उनको साइलेंस कर दिया जाता है। तो मैं डिमांड करती हूँ कि यासीन मलिक को और जितने भी कश्मीरी हुर्रियत की क़यादत है या जो अवाम है कश्मीरी, उन सबको रिलीज कराने के लिए अपना रोल प्ले करें। ये ना हो कि कश्मीरी सारे के सारे कब्रिस्तान में दफन हो जाएं और कश्मीरियों की कोई आवाज ही ना सुने। और उसके साथ साथ इंडिया कंप्लीटली वायलेट कर रहा है जेनीवा कन्वेंशंस को, इंटरनेशनल जो कॉवेनेंट्स हैं ऑन द राइट्स ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स जो हैं, जो इनह्यूमन और क्रूअल ट्रीटमेंट हो रही है। और उसके साथ साथ हिंदुस्तान खुद जो है इनका सिग्नेटरी भी है सारी करारदादों का। इसको पकड़ा जाए, इसको अकाउंटेबल किया जाए। खासतौर पर जो मोदी की जो रजीम है, ये खून की प्यासी है कश्मीरियों की, और मेरे शौहर की जान को सख्त खतरा।